हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम स्विच केस को डिस्कस करने वाले हैं अपने पाइन स्क्रिप्ट की वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तो ये है चैप्टर 8 स्विच स्टेटमेंट। तो इस वीडियो में हम कवर क्या क्या करेंगे, हम बेसिक स्विच स्टेटमेंट देखेंगे। स्विच जो स्टेटमेंट है उसको एक्सप्रेशन के साथ कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। स्विच स्टेट की कैलकुलेशन देखेंगे which हम स्विच केस के साथ क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं देख के। नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट देख के पैटर्न मैचिंग वगैरह देखेंगे स्विच स्टेटमेंट के साथ। तो स्विच स्टेटमेंट होता क्या है? तो बेसिकली स्विच स्टेटमेंट है जो वो बेसिक कोडिंग का टॉपिक है जो कि हमें हेल्प करता है मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड में से अपनी स्टेटमेंट चूज करने के लिए वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर बेस्ड। ये बेसिकली लॉन्ग इफ एल्स इफ चेन को मोर रीडेबल या क्लियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। हम कह सकते हैं कि अगर तो वेरिएबल की वैल्यू ए है तो ये स्टेटमेंट परफॉर्म करो, अगर तो वेरिएबल की वैल्यू बी है तो ये स्टेटमेंट परफॉर्म करो, अदरवाइज कुछ मत करो। ये बेसिक स्विच स्टेटमेंट है। ये हम इफ एल्स से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट हम स्विच स्टेटमेंट तो लिख तो लिखेंगे क्योंकि ये कोड को क्लीन कर देगा। हम मोर रीडेबल स्ट्रक्चर बना देंगे कोड को। तो स्विच का बेसिक सिंटैक्स क्या आएगा? हम स्विच यूज़ करेंगे, साथ में वेरिएबल डालेंगे। हम वैल्यू वन डालेंगे, अगर तो वेरिएबल की वैल्यू वन है तो हम एक्शन वन परफॉर्म करेंगे, अगर तो वैल्यू टू है तो एक्शन टू परफॉर्म करेंगे, अगर तो कुछ नहीं है तो हम डिफ़ॉल्ट एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो अब मैं आपको बेसिक स्विच स्टेटमेंट लिख के बताता हूँ कि कैसे है। तो मैं एक डे ऑफ वीक का एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं डे ऑफ वीक ही डालूंगा। डे ऑफ वीक बेसिकली एक इनबिल्ट वेरिएबल है फाइन स्क्रिप्ट के अंदर जो कि हमें डे बताता है वीक का। जैसे कि आज ट्यूसडे है तो ये ट्यूसडे रिटर्न करेगा। मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं अपना डे का जो नेम है वो डालूंगा। जो डे ऑफ वीक है ना वो ये 1 2 3 4 करके रिटर्न करता है। तो मैं स्विच के सीखना स्टार्ट करता हूँ। मैं वेरिएबल डालूंगा अपना डे ऑफ वीक जो मैंने ये बनाया। नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा, अगर तो इसकी वैल्यू वन है तो अगर तो उसकी वैल्यू वन है तो जो मेरे डे नेम की वैल्यू है उसको आप संडे रख दो। 1 इज इक्वल टू संडे रखूँगा, 2 इज इक्वल टू मंडे रखूँगा, ऐसे ऐसे करता जाऊँगा मैं जल्दी जल्दी कोड को कंप्लीट कर देता हूँ। ये याद रखना कि ना हम जो यहाँ पर वैल्यू है वो एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। अगर तो यहाँ पर वन की है तो हम बार बार वन नहीं यूज़ कर सकते, हमें वैल्यू को चेंज करते रहना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर टू कर देता हूँ, यहाँ पर मैं मंडे कर देता हूँ, यहाँ पर मैं थ्री कर देता हूँ वेडनेसडे। तो अब मैं अपने जो अगर तो लास्ट मैं लिखूँगा कोड, अगर तो बार शेड डॉट इज लास्ट है, अपने लास्ट बार के ऊपर एक टेबल ड्रॉ करूँगा। मतलब कि मैंने बार जो लास्ट बार है उसका मैं ये बेसिकली बताना चाहता हूँ कि वो किस डे में लाई करती है। तो मैं एक टेबल बनाऊँगा, उसकी मैं पोजीशन रखूँगा पोजीशन डॉट टॉप राइट। तो टॉप राइट पे एक टेबल बनेगा, यहाँ पर सेल बनेगा एक, जिसकी वैल्यू मैं कॉलम वन और रो वन कर देता हूँ। और मैं एक टेबल डॉट सेल का फंक्शन एग्जीक्यूट करता हूँ जिसके अंदर मैं टी डाल देता हूँ जो हमारा टेबल है, टेबल आईडी है 0.0 कॉलम है। मैं अपना जो टेक्स्ट है वो डे नेम डालूंगा, बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लू होगा। जो टेक्स्ट हमारा जो कलर है वो हमारा
कलर डॉट ब्राइट होगा। तो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, मैंने एक इंडिकेटर फंक्शन बनाया है। मैंने एक वेरिएबल बनाया है डे ऑफ वीक। अगर तो डे ऑफ वीक की वैल्यू 1 है, तो जो डे नेम की वैल्यू है उसके अंदर मैं अपना संडे को अपडेट कर दूंगा। और जो भी वैल्यू आएगी लास्ट में, ये स्विच अगर इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद मैं लास्ट बार का अपना स्टेट उठाऊंगा और एक टेबल प्लॉट कर दूंगा टॉप राइट कॉर्नर पे, जिसके ऊपर मेरा जो डे नेम का नेम है वो लिखाएगा। और देख सकते हो कि जो ट्यूसडे है वो यहाँ पर लिखा गया। तो ऐसे हम बेसिक स्विच की स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस स्विच लिखना है, वेरिएबल लिखना है, उसके बाद जो ऑपरेशन हमने वो परफॉर्म करने हैं। अब मैं कुछ आपको स्विच के जो हम मैं एक्सप्रेशन के साथ आपको यूज़ करके बताता हूँ कि हम बेसिकली कोड को शॉर्टर कैसे कर सकते हैं हम इफ एल्स की यूज़ करे बिना। इसमें ना मैं आपको एक बना के दिखाऊंगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू है। जैसे कि आप देखो कि हम अगर ऐसे में अपना जो इंडिकेटर है वो लगाएं, तो यहाँ पर हमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखता है। तो वो ड्रॉप डाउन मेन्यू हम यहाँ पर बना भी सकते हैं, और अपनी जो फंक्शनैलिटी है वो स्विच केस के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एम ए टाइप नाम का एक वेरिएबल दे रहा हूँ, इसके अंदर मैं इनपुट कराऊंगा, स्ट्रिंग इनपुट कराऊंगा। जो डिफ़ॉल्ट टाइप वैल्यू मैं ऐसे में डाल दूंगा, और जो मैं टाइटल है वो एम ए टाइप डाल रहा हूँ। जो मैं ऑप्शंस हैं, अब ये एक नया पैरामीटर है ऑप्शन का। ये बेसिकली लिस्ट है, एक लिस्ट जो पाइथन करके है, जो पाइथन आती है उनको पता होगा कि हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेंगे, एक एरे होता है एक तरीके से। इसमें ई एम ए एस एम ए वी डब्ल्यू एम ए और डब्ल्यू एम ए डाल दूंगा। मैं लेंथ डाल दूंगा ए वी लेंथ भी मैं इनपुट करवाता हूँ। डिफॉल्ट वैल्यू 20 रहने दूंगा, और जो टाइटल है वो मैं लेंथ रखूँगा। अब अपनी स्विच स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ। स्विच स्टेटमेंट्स में कर क्या रहा हूँ, मैं ना एम ए के अंदर जो अपनी जो जो एम ए टाइप की वैल्यू है, एम ए है, उसकी वैल्यू को रिटर्न करना चाहता हूँ। तब मैं अपने एम ए की वैल्यू को रिटर्न करना चाहता हूँ एम ए वेरिएबल के अंदर। तो जो एम ए की वैल्यू है वो बेसिकली एम ए टाइप के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर तो एम ए टाइप एस एम ए है, तो जो एम ए की वैल्यू होगी वो होगी टी डॉट एस एम ए क्लोज लेंथ। सेम अगर ई एम ए है, तो इसकी वैल्यू होगी ई एम ए क्लोज लेंथ। अगर तो वी डब्ल्यू एम ए, एक बात का ध्यान रखना, जो ना ये लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। तो जो अगर तो आपने स्मॉल लेटर्स लिखे हैं इस यहाँ पर, तो यहाँ पर भी स्मॉल लेटर्स लिखना, अगर वो कैपिटल लिखे तो यहाँ पर भी कैपिटल लिखना। तो मैं यहाँ पर वी डब्ल्यू एम ए कर दूंगा। अगर तो हमारी वैल्यू है वो डब्ल्यू एम ए है, तो मैं के डॉट डब्ल्यू एम ए क्लोज कॉमा लेंथ डाल दूंगा। बेसिकली अब मैं बस प्लॉट करवा दूंगा इनको, एम ए को प्लॉट करवा दूंगा। जो मैं टाइटल रखूंगा वो रखूंगा एम ए, कलर रखूंगा कलर डॉट रेड रख देता हूँ, लाइन विड्थ रख देता हूँ। तो चार्ट को ऐड करके दिखाता हूँ, तो ये हमारी जो वैल्यू है वो ऐड हो गई है, ऐसे में हमारी लग चुकी है चार्ट के ऊपर। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ई एम ए लगा दी, मैंने डब्ल्यू एम ए लगा दी। आप देख सकते हो कि जो पीछे है वो चेंज हो रहा है। मैंने वी डब्ल्यू एम ए लगा दी,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हो अपने कोड को, अपने जो लेटर है उसमें एडिशन ऑप्शनलिटीज ऐड कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम स्विच की मदद से हम कुछ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। बेसिकली ये सेम ही है जो हम टी ए लाइब्रेरी में जो हमारे फंक्शन होते हैं, जो ऐसे में है वो बेसिकली है कि वो मीन ही तो है। ऐसे ही जो टी ए लाइब्रेरी है उसमें मीडियन मोड और हाईएस्ट लोएस्ट जैसे कुछ और फंक्शंस भी हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, वैसे ही जैसे हमने पिछली एग्जांपल में किया है। वहाँ एक और सेम ही है, बस मैं आपको जो मेन मीडियन मोड है वो फंक्शन बताना चाहता था। मेन के लिए तो आप बस ऐसे में यूज़ करो, मीडियन के लिए मीडियन, मोड के लिए मोड, रेंज होती है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। आपको अपडेट करा के दिखाता हूँ चार्ट पे। तो ये मेन लग गया, ये मीडियन लग गया, ये मोड लग गया, और ये रेंज लग गई। जो ये है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, मतलब अगर हमने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया जो इस केस में पॉसिबल नहीं है, तो जो रिजल्ट की वैल्यू है वो ना आएगी, वो लोग नल वैल्यू। आगे चलते हैं। तो ये है स्विच विद मल्टीपल एक्शंस। तो हम काफ़ी स्टेटमेंट है वो स्विच के अंदर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जो हमने इफ एल्स के साथ की थी। बस इससे जो कोड है वो थोड़ा सा बढ़िया दिखेगा। तो मैंने एक आर एस आई का वेरिएबल लिया है, उसके अंदर मैं स्विच केस से स्विच केस यूज़ कर रहा हूँ। अगर तो आर एस आई की वैल्यू 70 से ऊपर है तो मैं अपनी कंडीशन है वो ओवरराइट कर दूंगा और बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा। मैं आपको कोड लगा के बताता हूँ, पहले उसका आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं चार्ट के ऊपर अपडेट करा के दिखाता हूँ, तो ये देखो चार्ट के ऊपर अपडेट हो गया। तो यहाँ पर मैं, अगर तो आर एस आई की वैल्यू 70 से बड़ी है, ये केस वन हो गया, तो जो हमारी कंडीशन है जो कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल है उसको ओवरबोर्ड दे दो और बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो और सिग्नल की स्ट्रेंथ -2 कर दो। बैकग्राउंड कलर मैं एंड में बीजी कलर की मदद से प्लॉट कर दूंगा। तो ये बेसिकली आपको अगर आप बहुत बड़ा कोड लिख रहे हो तो आप उसको इफ एल्स की जगह इससे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इससे आपका जो कोड है वो क्लीन रहेगा। जो यहाँ इस केस में मैंने कंडीशनल और सिंगल स्टेंस यूज़ किए, एक कोई कोड में काम नहीं आ रहा। पर अगर आप कोई और कोड लिखो जिसमें आपको डिस्प्ले कराना हो या स्ट्रेंथ बतानी हो, तो आप या ऐसे भी ये कर सकते हो स्विच केस की वजह से। और एग्जांपल है जैसे कि हम ट्रेंड डिटेक्शन कर सकते हैं स्विच केस की मदद से। ये जो कंडीशन है मैंने कुछ दी हुई है, ये बेसिक कंडीशन है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को फाइंड करने के लिए। ये जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है ये बहुत सब्जेक्टिव है, तो आप अपनी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस भी डाल के अपने जो चार्ट है उसको बढ़िया तरीके से डिस्प्ले, मतलब कि कलरफुल बना सकते हो, जिससे कि आपको विजुलाइज करने में आसानी हो। आप ईएमएस डाल सकते हो, यहाँ पर आप बहुत कुछ डाल सकते हो। और अगर तो ये कंडीशंस नहीं है, अगर अप ट्रेंड नहीं है डाउन ट्रेंड नहीं है, तो मार्केट साइड रहेगा। ये तो आपके ऊपर है कि आपने जो ये कंडीशंस है वो कितनी कॉम्प्लेक्स बनानी है, ये बस एक यूज़ केस है इसका। सिमिलरली स्विच केस हम रेंज को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी कंडीशन यहाँ पर डालें और यहाँ पर आप निकाल लें। मैं आपको अब नेस्टेड स्विच केस में बताता हूँ। जैसे कि हमने नेस्टेड इफ एल्स और फॉर लूप वगैरह किया था, वैसे ही है स्विच, नेस्टेड स्विच केस। तो मैं आपको सिंपली कोड लिख के बताता हूँ कि क्या है नेस्टेड स्विच। तो मैं एक आर एस आई वेरिएबल लिखता हूँ। आर एस आई वेरिएबल लिखा हुआ मैं एक ऐसे में का वेरिएबल लिखता हूँ डी डॉट ऐसे में। अंदर में डालूंगा क्लोज की वैल्यू, यहाँ पर डालूंगा 20। मैं ट्रेंड टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं अपनी स्विच जो ऊपर वाली स्विच सेगमेंट है वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। अगर तो क्लोज है वो ऐसे में कि से ज़्यादा, तो एक सेगमेंट एग्जीक्यूट करवाओ। अगर तो आर एस आई इस केस में और 60 से ज़्यादा,
तो जो ट्रेंड टाइप है उसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग बुलिश डाल देंगे, नहीं तो हम RSI अगर 40 से ज़्यादा है, तो हम इस केस में वीक बुलिश डाल देंगे। आपको बेसिकली कोड समझ आ ही रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ नेकेड स्विच पेडमेंट के साथ। ये मैं डिफ़ॉल्ट केस डाल देता हूँ न्यूट्रल का। डिफ़ॉल्ट केस वो होता है जो अगर हम अगर हमारा केस 1 भी नहीं है, केस 2 भी नहीं है, तो बेसिकली जो केस है वो डिफ़ॉल्ट ही होगा। तो अगर तो क्लोज इंडेंटेशन में ध्यान रखियो बस कि जो ये स्पेसिस हैं वो कैस किस किस तरह के से आएंगे। स्विच अगर तो RSI 40 से नीचे है, नेक्स्ट लाइन पे RSI 40 से नीचे है, देन लॉन्ग बियरिश है। आप अपने स्टेटमेंट्स बना सकते हो, आप अपनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लिख सकते हो अपनी रिसर्च के साथ। ये जो इंडिकेटर्स हैं वो बेसिकली आपको डिस्प्ले करने में काम आएंगे अपनी स्क्रीन को। तो मैं आपको यहाँ पर भी एक बेरिश लिख देता हूँ। अगर तो नहीं है तो मैं यहाँ पर न्यूट्रल लिख दूंगा, न्यूट्रल। अब मैं ये अपने बाहर वाले स्विच में आता हूँ। अगर तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये केस भी नहीं है और ये केस भी नहीं है, तो ये केस होगा साइडवेज का। तो अब मैं एक लेबल बनाता हूँ और उसको डिस्प्ले करता हूँ। लेबल डॉट न्यू जो बार इंडेक्स है, हाँ, जो क्लोज ट्रेंड, ये आपको सब कुछ पता ही है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कलर का एक पैरामीटर यूज करता हूँ, कलर डॉट। ये हमने काफी बार कर लिया है वीडियोस में। अपनी ब्लू कलर यूज करूंगा मैं, और जो ट्रांसपेरेंसी है वो मैं 80 कर दूंगा। जल्दी जल्दी में थोड़ा सा काम किया। तो ये देखो, अगर तो हमारी कंडीशंस मैच हो रही हैं, ये बेसिकली मैंने आपको स्विच केस का एक यूज बताया कि हम नेस्टेड स्विच केस को कैसे यूज कर सकते हैं और उसका सिंटेक्स कैसे होगा। ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लग चुकी हैं, ये आप देख सकते हो। तो मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, स्विच फॉर टाइम बेस्ड लॉजिक। तो जैसे कि हमने पहले देखा, हम वीक्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं स्विच केस की मदद से, वैसे ही हम मंथ्स को भी डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे कि कहीं ना कमोडिटीज में होता है कि इस मंथ में जो ट्रेंड है वो अप होगा या ट्रेंड है वो डाउन होगा। तो ये बेसिकली वहाँ पर काम आता है। मैं आपको सीधा ही अब इसको चार्ट के ऊपर लगा के दिखाता हूँ कि क्या है। तो इसने ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल को कलर्स में चेंज कर दिया। मैंने एक वेरिएबल या करंट मंथ का, जैसे कि हमने वीक वाले एग्जांपल में किया था, सेम ही किया है। बस इसमें मैंने लेबल की जगह मैंने जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर दिया। इससे जो हमारा चार्ट है वो बहुत ही तगड़ा दिख रहा है। जो ये पर्पल सा कलर है वो उससे डिनोट कर रहे हैं, जो हम फरवरी को ये मजेंटा से कलर से डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे आप टाइम बेस्ड लॉजिक भी लगा सकते हो स्विच केस की मदद से। तो कई बार ना कुछ इंडिकेटर होते हैं जो ना हम कैंडल स्टिक के पैटर्न को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वैसे ही मैं आपको एक इंडिकेटर बना के बताता हूँ, जिससे कि हम जो अपनी कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, जैसे कि हो गया हैमर, हो गया दोची, हो गया शूटिंग स्टार, हो गया या स्ट्रॉन्ग बुल पैटर्न हो गया, उनको मैं आइडेंटिफाई करवा सकता हूँ। तो इसके लिए हमें वही जो हमारे कैंडल स्टिक के पैरा वेरिएबल्स हैं वो लगेंगे।
मैं फटाफट से कोड लिखता हूँ, आपको लॉजिक समझ आ ही जाएगा, ये तो बेसिक है बिल्कुल ही। अब मैं स्विच केस को यूज करता हूँ। अगर तो बॉडी साइज है वो ग्रेटर देन 0 है एंड जो लोअर दिख गया वो ग्रेटर देन बॉडी साइज है, ये जो मैंने ये वैल्यूज हैं प्रॉपर मैकेनिकल हैं। सिंपल सी बात है, हम कोई इंडिकेटर ऐसे नहीं बना सकते जो ह्यूमन वाली जो सेंसेस हैं उसका यूज कर पाए। ये बेसिकली हम रैंडम नंबर्स जो उठा रहे हैं। अगर तो ये कंडीशन में मैच हो रही है, जो तो पैटर्न हमारा वो हैमर है। जो पैटर्न हमारा वो हैमर है, और जो पैटर्न कलर है वो कलर डॉट ग्रीन है। ये इंडेंटेशन का ध्यान रखे हुए यार। तो ऐसे ही बाकी कोड होगा, वो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से। तो मैंने ये कोड लिख दिया है, मैं आपको ये रन करवा के दिखाता हूँ कि ये कैसे डिस्प्ले होगा। तो प्लॉट फंक्शन मैंने यूज़ ही नहीं किया, तो पहले एक बार प्लॉट कर देते हैं मेरे को। अगर तो पैटर्न नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मल है वो डिफॉल्ट केस है, अगर तो पैटर्न है वो नॉर्मल नहीं है तो लेबल करियो डॉट न्यू। यहाँ पर हम बार इंडेक्स डाल देंगे, जो पैटर्न है वो एमर लिखेंगे। अगर तो लो अगर तो पैटर्न है जो वो हैमर है तो लो होगा, अदरवाइज हाई होगा। पैटर्न एक हम टेक्स्ट डाल देंगे, पैटर्न इज इक्वल पैटर्न, स्टाइल डाल देंगे। स्टाइल भी हमने यहाँ पर जो दिए हुए हैं तो वो भी हम यहाँ से निकालेंगे। और तो पैटर्न हैमर है तो जो हमारा स्टाइल होगा तो वो लेबल डॉट स्टाइल। अदरवाइज लेबल डॉट स्टाइल लेबल। अब हम कलर डालेंगे, कलर है पैटर्न का कलर है, कॉमा टेक्स्ट कलर है जो है वो है कलर।
डॉट वाइट। आपको अपलोड करा के दिखाता हूँ कि हमने किया क्या है। हमने बेसिकली स्विच केस यूज़ किया है कि ना, हम्म, हमने स्विच केस यूज़ किया है। हमें कुछ कंडीशन नहीं है जिससे हम हैमर पैटर्न, शूटिंग स्टार पैटर्न या डॉजी पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एच कैप्चर कर दिया, इसको एच को स्टॉप फॉलो करता हूँ। हाँ, हम ये कुछ हमने बनाई है जिससे हम कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमने पहले तो हमने बॉडी साइज अपर विक और लोअर विक निकाल ली, फिर हमने टोटल रेंज निकाल ली। हमने कुछ कंडीशंस लगाई स्विच केस के अंदर। अगर तो वो कंडीशंस मैच होती हैं जो, तो हमने अपने स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करवा दी। अगर तो कुछ और मैच होती हैं स्टेटमेंट्स तो हमने वो एग्जीक्यूट करवा दी। अगर तो कुछ मैच नहीं हो रही तो डिफ़ॉल्ट केस है, वो पैटर्न हमारा नॉर्मल है और उसको हमने प्लॉट करवा दिया। सबको सबको प्लॉट करवा दिया। तो ऐसे ही स्विच केस की मदद से अपने जो कोड है उसको क्लीन किया, कुल क्लीन लिखा। क्योंकि अगर हम इफ से चिन्ह आते तो ये कोड बहुत ज़्यादा करेक्टर हो जाता। तो ये थी स्विच केस कि यूज़ पैटर्न डिटेक्शन में हम स्विच केस की मदद से कुछ एडवांस ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, हमने स्विच केस की बेसिक सिंटैक्स, हमने एरो देखा कि हम एरो का यूज़ करते हैं कि हम रिजल्ट को पॉइंट कराने के लिए, तो हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं उसको पॉइंट कराने के लिए। हमने डिफ़ॉल्ट केस कैसे लिखना है वो देखा। हमने देखा कि स्विच केस की मदद से मल्टीपल एक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, वो रियल यूज़ केस देखे हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। अगर आपने मेरे से कोई कस्टम इंडिकेटर बनवाना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो टाटा बाय बाय।